हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और देखिए आप हमारे इंग्लिश ग्रामर के सेशन में अपना पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक रनिंग चल रहा है और इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको जो स्पीच के पार्ट्स हैं उनमें नाउन करा चुका हूं मैं और आपको प्रोनाउन करा चुका हूं और वर्ब करा चुका हूं और 3 टॉपिक होने के बाद में आज आपका जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं। ये जो टॉपिक है आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो एडजेक्टिव और विशेषण की बात देखिए, आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच ही चल रहा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक नहीं है। जब तक आप पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आप अंग्रेजी में कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितना मेहनत कर लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को सीखने में उतना आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि ये जो टॉपिक चल रहा है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का, इसमें आप सारी चीज़ों को पढ़ते चलें जिससे कि आपका बेस क्लियर हो रहा है आपका। आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि इंग्लिश का एक फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो देखिए आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव या विशेषण। तो एडजेक्टिव या विशेषण के विषय में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं, देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर लिखी हुई है कि एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव क्या है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव एक शब्द है दैट जो क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो क्या है कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसका मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं आप लोग, एडजेक्टिव कहते हैं। पहली परिभाषा यह है। इसको दूसरी परिभाषा इसकी आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव एक वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में सम इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ सूचना गिव्स यानी देता है। यानी कि एडजेक्टिव किसको कहेंगे कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ सूचना प्रदान करता है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है कि नाउन एक वो शब्द है, एडजेक्टिव एक वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, ठीक है ना। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो इसका मतलब क्या है कि शी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन। तो वुमेन क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो वुमेन कौन, महिला। महिला की विशेषता क्या है कि वो महिला कैसी है, एक विशेषता है उसके अंदर क्या कि वह एक सुंदर है। इसलिए यहाँ पर इस महिला की विशेषता को, यानी कि इस महिला की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है और महिला यहाँ पर एक नाउन है और इस नाउन की विशेषता क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन लोग, एडजेक्टिव कहेंगे। बाकी इन चीजों को तो आप जानते ही हैं कि सी आपका क्या है, प्रोनाउन है और इज क्या है यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब होती है और लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पर अ ब्यूटीफुल जो वुमेन है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, सी का। यानी कि एक, अब देखिए थोड़ा सा समझ लें आप लोग, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट किस चीज को कहते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक पूरक, होता है पूरक शब्द। यानी कि यहाँ पर ऐसा सेंटेंस है जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि ब्यूटीफुल जो वुमेन है वो कौन है, वह कौन है, ब्यूटीफुल वुमेन। ब्यूटीफुल वुमेन कौन है, यह है। यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे क्या है, पूरक है। इसलिए हम सी जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, अ ब्यूटीफुल वुमेन का। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव के संदर्भ में सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कि वुमेन क्या है, एक नाउन है, नाउन की जो विशेषता क्या है, एडजेक्टिव, ये हुआ इसका एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। अब इट इज अ चार्मिंग सीनरी, इट इज अ चार्मिंग सीनरी। तो सीनरी का मतलब होता है क्या, दृश्य, और दृश्य क्या होता है, एक नाउन। और जो दृश्य है वो कैसा है, चार्मिंग है,
चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। क्या होता है? आकर्षित करने वाला। इसलिए इस सीनरी की विशेषता कौन बता रहा है? चार्मिंग। जो विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। इसी प्रकार से नाउन को वोमेन था, वोमेन की जो विशेषता बताई थी किसने भी, ये हुआ एडजेक्टिव। तो एक बेसिक रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। कि एडजेक्टिव एक वो शब्द होता है किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता बताए, या फिर एडजेक्टिव एक वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ सूचना प्रदान करता है। जैसे नाउन वोमेन के विषय में क्या है? ब्यूटीफुल है। और नाउन सीनरी के विषय में क्या है? एडजेक्टिव है। यानी सीनरी कैसी है भैया? चार्मिंग। तो चार्मिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव। और महिला कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब बात करते हैं हम इसकी क्या? यूज ऑफ एडजेक्टिव या पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव का जो यूज है और या फिर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की जो स्थिति है वो क्या होती है। देखिए एडजेक्टिव की जो स्थिति है वो दो प्रकार से होती है। जैसे पहला इसका जो यूज होता है वो होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? इसका फर्स्ट जो यूज होता है वो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि अगर किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग क्या हुआ कि अगर मान लो किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग किससे पहले हो? नाउन से पहले। यानी कि इफ एन एडजेक्टिव is used before a noun। क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज किसको कहते हैं? कैसा होता है एट्रीब्यूटिव यूज? कि इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, कि यदि एक एडजेक्टिव का उपयोग बिफोर ए नाउन होता है, यानी कि एक नाउन से पहले होता है, तो वो कैसा यूज कहलाता है? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। कैसे कहलाता है? जैसे एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं, दिस इज अ रेड पेन, तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा दिस इज अ रेड पेन। तो यहां पर देखिए पेन क्या है? पेन इस सेंटेंस में क्या है भैया? नाउन है। इस नाउन की विशेषता क्या है? नाउन कैसा है? रेड है। इसलिए नाउन की विशेषता है तो रेड क्या है? इसमें एडजेक्टिव है। तो अब आप देखिए कि यहां पर रेड का जो प्रयोग हुआ वो किससे पहले हुआ है? पेन से पहले। किससे पहले हुआ है? पेन से पहले। इसलिए जब रेड का प्रयोग पेन से पहले हुआ है तो यही एट्रीब्यूटिव यूज की कंडीशन क्या कहती है? क्या कहती है एट्रीब्यूटिव यूज कंडीशन? कि यदि एक एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है तो वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव यूज। तो इसलिए रेड जो वर्ड है वो पेन से पहले आया, इसलिए रेड क्या है आपका? यह एक एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है इसका। तो रेड का यूज कैसा हुआ है? कि रेड क्या है? एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट अपन किसके विषय में? प्रेडिकेटिव यूज के विषय में। दूसरा जो यूज होता है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जो यूज होता है वो होता है आपका प्रेडिकेटिव यूज। और प्रेडिकेटिव यूज का मतलब होता है, क्या होता है? कि इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ noun or pronoun, कि यदि किसी एडजेक्टिव का उपयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में होता है वह उसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। नाउन के बाद हुआ हो या प्रोनाउन के बाद हुआ हो। देखना कैसे, एक एग्जाम्पल से इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे कि
प्रेडिकेटिव मतलब आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि मोहन इज क्लेवर, मोहन इज क्लेवर, तो इस सेंटेंस में क्लेवर जो वर्ड है ये किसको, जो मोहन है, मोहन है, मोहन की विशेषता क्या है, कैसा है वो, क्लेवर है यानी कि चतुर है। तो यहां पर ये जो वर्ड का प्रयोग हुआ है क्लेवर का, ये किससे बाद आया है, मोहन क्या है सेंटेंस का नाउन है, और वैसे अगर देखें तो इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये क्लेवर क्या है, क्लेवर इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है, और अगर हम वैसे देखें तो इसका क्या है सेंटेंस, उसका फंक्शन देखें तो कॉम्प्लीमेंट है कि मोहन, भाई चतुर कौन, मोहन, मोहन कौन, चतुर। तो मैंने अभी बताया था इस सेंटेंस में इज जो है वो क्या है, एल बी है, और एल बी स्टैंड हियर लिंकिंग वर्ब। एल बी का मतलब क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो आप देख पाएंगे यहां पर कि प्रेडिकेटिव यूज यानी कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग आफ्टर नाउन और प्रोनाउन होता है तो वो कहलाता है आपका प्रेडिकेटिव यूज, किसका, एडजेक्टिव का। और यदि एट्रिब्यूटिव यूज किसको कहते हैं, कि यदि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का उपयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है तो उसे कहते हैं अपन क्या, एट्रिब्यूटिव यूज। एक एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट। तो देखिए इस सेंटेंस में शी क्या है, एक प्रोनाउन है और जिसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और इंटेलिजेंट क्या है सेंटेंस में, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जिसका फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट जो ऐड करती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है, और इस इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का जो प्रयोग हुआ है वह कैसी है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है, शी की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट कि वो शी यानी कि वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। और मोहन की विशेषता कौन बता रहा है, क्लेवर। मोहन कैसा है, क्लेवर यानी कि चतुर है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि एडजेक्टिव के विषय में आपने समझा अभी तक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है या किसी नाउन प्रोनाउन विशेषता बताता है। दूसरा, एडजेक्टिव एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ सूचना प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल देखे आपने कि वुमेन कौन है, नाउन, इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। सीनरी नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, चार्मिंग, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और अगर हम यूज की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो एट्रिब्यूटिव यूज होता है यानी बिफोर नाउन, और प्रेडिकेटिव आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन। तो यहां तक आपने समझा नाउन के विषय में। अब नेक्स्ट आगे देखिए। हाँ तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। जो एडजेक्टिव के प्रकार की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं जो आपके सामने है। देखिए पहला है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण, यानी कि एक ऐसा विशेषण जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण को अभिव्यक्त करता है या बताता है, उसे क्या कहते हैं हम, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो क्वांटिटी का बोध कराए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है।
और इसी प्रकार से होता है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब होता है विस्मयादिबोधक विशेषण, यानी कि जो विस्मय का भाव दिलाते हैं, कुछ फीलिंग्स या इमोशंस को क्रिएट करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विभाजित करने वाले एडजेक्टिव। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के विषय में पढ़ा होगा। देखिए ये चीज ऐसी है जिनमें आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर प्रोनाउन के केस में आपने इन तीनों चीजों को बढ़िया तरह समझा है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विभाजित करने वाले विशेषण, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं, दिस दैट दिस दोस सच। तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है, जो प्रोनाउन के विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण जैसे आपको पता है, संख्यावाची विशेषण जैसे संख्यावाची विशेषण अगर मैं लिखता हूं, मान लो 2 गर्ल्स, तो संख्या क्या है 2 और गर्ल्स क्या है नाउन, यानी कि ये नाउन है और इस नाउन की विशेषता क्या है एडजेक्टिव, इसलिए 2 क्या है आपका, क्या है 2 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। प्रश्नवाचक विशेषण विच बुक, यहां पर जो वर्ड लिखा है मैंने विच बुक, तो बुक इस सेंटेंस में क्या है नाउन है, और विच इस सेंटेंस में क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसा होता है, जैसे दैट गर्ल, यहाँ पर गर्ल नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला दैट क्या है, इसका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ईच अप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सारी चीजें हम आगे क्लास पढ़ाने वाले हैं और इनको सभी को पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बता रहे हैं आपको बस। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार जताते हैं वो अधिकारवाचक विशेषण कहलाते हैं। और एम्फेटिक एडजेक्टिव यानी दबाव बोधक विशेषण, एम्फेटिक जो होते हैं वो एक दबाव को एक्सप्रेस करते हैं, वो एम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाते हैं। और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्णनात्मक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव को डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या वर्णनात्मक एडजेक्टिव। तो ये क्या है, ये सभी एडजेक्टिव के क्या है, एडजेक्टिव क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के जो काइंड्स हैं आपको ये 10 काइंड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं और इनको अपन अब एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। और देखिए आगे की क्लास में हम इस चीजों को बिल्कुल एक एक को बिल्कुल अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इतना ही आज हमने जो पढ़ा है इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था। पहले सबसे पहले एडजेक्टिव का डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन के बाद में हमने यूज पढ़ा था कि एडजेक्टिव का यूज क्या है, एट्रिब्यूटिव यूज था उसका, प्रेडिकेटिव यूज था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव के काइंड क्या है, तो ये एडजेक्टिव के काइंड ही है। और नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि इनको हम सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, థ్యాంక్స్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.